आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन कमेंट्स इन सी लैंग्वेज, या सी लैंग्वेज में कमेंट को समझाइए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज में कमेंट को समझाइए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप लिख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में कमेंट का उपयोग कोड के भीतर ऐसी जानकारी या नोट्स लिखने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रोग्राम द्वारा इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो कमेंट्स क्या है, हम सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं और ऐसी जानकारी लिखने के लिए या ऐसा नोट्स लिखने के लिए जो कि प्रोग्राम द्वारा इग्नोर किया जाता है। जब प्रोग्राम रन होता है तो कमेंट्स रन नहीं होते या कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। कमेंट्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को प्रभावित नहीं करते हैं और प्रोग्रामर्स के लिए कोड को समझने में मददगार होते हैं। तो कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को प्रभावित नहीं करते हैं, मतलब कमेंट्स के कारण हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रभावित नहीं होगा और प्रोग्रामर्स के लिए कोड को समझना भी आसान होता है अगर हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये एक सी प्रोग्राम देख सकते हैं। इस सी प्रोग्राम में हैज़ इंक्लूड stdio.h ये मेन लाइन है, मतलब मेन लाइन मतलब कि एग्जीक्यूट होगी। वैसे ही इंट मेन भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये जो डबल स्लैश लगा है और जो ग्रीन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट है। ठीक है, यह एक लाइन कमेंट है, इसका उपयोग किसी एक पंक्ति के लिए जानकारी देने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसको हमने 10 से इनिशलाइज किया है। तो हम कमेंट करके लिख सकते हैं कि नंबर को 10 से इनिशलाइज किया गया। ठीक है, तो इससे जो प्रोग्रामर होगा, कोई प्रोग्रामर आपके प्रोग्राम को देखेगा तो उससे आपके प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम एक और तरीके से कमेंट लगा सकते हैं, इसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। यह एक ब्लॉक कमेंट है जो कई पंक्तियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस कमेंट में आप कोड के बारे में विस्तृत जानकारी लिख सकते हैं, जैसे कि फंक्शन के उद्देश्य या किसी विशेष प्रक्रिया का विवरण। ओके, फिर ये जो इंट num2 है ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये डबल स्लैश के अंदर जो लिखा है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब जो भी ग्रीन में हमने लिखा है वो कमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाकी पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। कमेंट्स का उपयोग मुख्य रूप से कोड को समझाने के लिए, अगर हमें कोड को समझाना है तो हम कमेंट्स का उपयोग करते हैं। कोड के विभिन्न भागों को स्पष्ट करने के लिए, अगर हमें कोड के विभिन्न भागों को स्पष्ट रूप से समझाना है कि यहाँ पे हमने क्या किया इस पर्टिकुलर लाइन में, कोड में किए गए परिवर्तनों का विवरण देने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कोड आया, बड़ा सा कोड था और हमने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो हम कमेंट करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये चेंजेस किया है। सी लैंग्वेज में कमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। तो पहले सिंगल लाइन कमेंट को समझते हैं। यह कमेंट केवल एक ही पंक्ति पर होते हैं और डबल स्लैश से शुरू होते हैं। इसका उपयोग स्मॉल कमेंट्स या स्पष्टीकरणों के लिए किया जाता है, मतलब अगर छोटे कमेंट्स करने हैं या क्लैरिफिकेशंस देना है तब हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमने बस डबल स्लैश लगाया और जो भी हमें एक लाइन में कमेंट लिखना है तो हमने लिख दिया। यह एक सिंगल लाइन कमेंट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है और जिसमें हमने 5 स्टोर किया है, तो हम कमेंट करके लिख सकते हैं कि यह वेरिएबल ए को 5 से इनिशलाइज करता है। ठीक है, तो हमने इस लाइन के बारे में समझा दिया कमेंट के अंदर। दूसरे तरीके का कमेंट होता है मल्टी लाइन कमेंट। यह कमेंट्स कई लाइनों में हो सकता है और स्लैश स्टार से शुरू होते हैं तथा स्टार स्लैश पर समाप्त होते हैं। इसका उपयोग लंबे विवरण या कई पंक्तियों में समझाने के लिए किया जाता है। अगर आपको लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि हमने स्लैश स्टार लिखा और उसके बाद में हमने
ये कमेंट लिखना शुरू किया। जितना हमें लिखना है लाइन हम उतनी लाइन लिख सकते हैं। फिर जब हमारा कमेंट बंद होगा तो हम स्टार सेट लगा के अपने कमेंट को बंद कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हमारा प्रोग्राम है, लाइन के पहले हमने लिख दिया कि यह प्रोग्राम दो संख्याओं का योग करता है और परिणाम को स्क्रीन पर दिखाता है। ऐसा करके हम नीचे अपनी लाइन को लिख सकते हैं। कमेंट्स का उपयोग करने के फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे यही सब होते हैं कि कोड को समझने में मदद मिलती है हमें। कोड डॉक्यूमेंटेशन, कोड का बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है ताकि हम विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी को तर्क के साथ स्पष्ट कर सके अपने कोड में। कोड के अस्थायी हिस्से को बंद करना है। यदि आप कोड के किसी हिस्से को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक कोड है, आप किसी लाइन को कमेंट कर देंगे तो वो लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलिए इसको हम VS कोड में करके अभी देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सिंगल और मल्टीलाइन कमेंट्स का उपयोग करके हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को समझकर चलिए इसको VS कोड में रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी लाइन को कमेंट करके उसको एग्जीक्यूट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एकदम सिंपल सा है। इस प्रोग्राम में सबसे पहली लाइन वही लाइन जो हमेशा C लैंग्वेज में यूज होती है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन शुरू किया। मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, num1 और num2 नाम के। दोनों को हमने इनिशियलाइज किया और यहाँ पे हमने कमेंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कमेंट लगा दिया। कमेंट करके हमने बता दिया कि ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लगाया। देखिए मल्टी लाइन कमेंट यहाँ शुरू हुआ, मल्टी लाइन कमेंट यहाँ खत्म हुआ और हमने लिख दिया अंदर जो हमें बताना था डेवलपर को। दो संख्याओं का योग करने के लिए निम्नलिखित कोड का उपयोग किया गया है। उसके बाद हमने कोड लिखा कि सम इक्वल टू num1 प्लस num2। दोनों नंबर को हमने दोनों नंबर को हमने ऐड किया और सम नाम के वेरिएबल में हमने जो वैल्यू आई उसको स्टोर कर दिया। उसके बाद में हमने आंसर को प्रिंट कर दिया और प्रिंट करने से पहले भी एक कमेंट लगा दिया और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट बहुत सिंपल सम इक्वल टू 30 होगा। तो चलिए निष्कर्ष को पढ़ने से पहले, निष्कर्ष को समझने से पहले एक बार हम इस कोड को अपने VS कोड में रन कर देख लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और VS कोड में मैंने वही प्रोग्राम जो अभी हमने समझा उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर का सम करके हम सम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा सम इक्वल टू 30। तो इस प्रोग्राम में जो भी आपको ग्रीन लाइन में दिख रहा है ये सब कमेंट्स है। ये दोनों सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, तो अगर हम कोई लाइन को अपने कोड में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो हम क्या कर देंगे, उसको कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और प्लस उसमें num1 और num2 का जो सम है उसको स्टोर किया है। तो अगर इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ तो हमने सम को डिक्लेयर ही नहीं किया, इसका मतलब, क्योंकि अब ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो जब हम यहाँ सम को प्रिंट करेंगे तो हमें एरर मिलेगा कि हमारा जो कंपाइलर है वो जानता ही नहीं है कि सम नाम का वेरिएबल क्या है और ये किस काम के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो देखिए हमें एक एरर मिल जाएगा कि सम अनडिक्लेयर्ड, मतलब सम को डिक्लेयर ही नहीं किया गया है। डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया, डिक्लेयर तो हमने यहाँ किया है लेकिन ये लाइन क्या हो रही है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है, इसलिए हमें ये एरर आ रहा है। तो अगर मैं कमेंट हटा दूंगा तो हमारा ये प्रोग्राम ईजिली रन हो जाएगा, फिर ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यह देखिए सम इक्वल टू 30 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कमेंट्स हमें जो लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना होता और जो डेवलपर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हम वो लाइनें कमेंट्स में लिखते हैं। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार निष्कर्ष समझ लेते हैं और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। C लैंग्वेज में कमेंट्स प्रोग्राम को अधिक रीडेबल और स्पष्ट बनाने में मदद करते हैं। यह प्रोग्रामिंग में एक अच्छी आदत मानी जाती है। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं अपने कोड को तो ये बहुत अच्छी आदत मानी जाती है, क्योंकि इससे कोड को समझना और उसे मैनेज करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि C लैंग्वेज में कमेंट क्या होते हैं तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।